हेलो एंड वेलकम टू जीएस कॉर्नर। डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 10 तारीख। देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला करंट अफेयर है रेपो रेट कट। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस द रेपो रेट बाय 25% बेसिस पॉइंट टू 6.25%, मार्किंग द फर्स्ट रेट कट इन नियरली 5 ईयर्स। क्या किया है? आरबीआई ने रेपो रेट को रिड्यूस किया है 25 बेसिस पॉइंट से टू 6.5%। जान लेते हैं रेपो रेट होता क्या है। Repo rate is the interest rate at which the RBI lends money to commercial banks for short term needs. ओके, जिस तरीके से हम बैंक से लोन लेते हैं उसी तरीके से जो कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं वो आरबीआई से पैसा लेती हैं शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, और वो जिस इंटरेस्ट रेट पे लेती हैं दैट इज द रेपो रेट। इट इज़ अ की मॉनेटरी पॉलिसी टूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी टूल है जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, लिक्विडिटी को मैनेज किया जाता है और इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस किया जाता है। जब रेपो रेट कट हुआ है तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इकोनॉमी पे, कुछ पॉइंट्स में समझ लेते हैं। लोन्स विल बिकम चीपर। ओके, लोअर रेपो रेट से क्या होगा? रिड्यूस इंटरेस्ट रेट लोन्स पे, मेकिंग होम पे, व्हीकल एंड पर्सनल लोन्स बिकम मोर अफोर्डेबल। जिससे क्या होगा? होम, व्हीकल एंड पर्सनल लोन काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट, बूस्ट टू स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जिससे क्या होगा कि जब लोअर बोरोइंग होगा तो उससे क्या होगा? इंडिविजुअल्स को अपने बिजनेस में स्पेंड करने का मौका मिलेगा एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिससे क्या होगा? आप एक अच्छे तरीके से स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन होंगे इसमें कि इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जिस तरीके से मैंने बताया इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? स्पेंडिंग कैन लीड टू हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, अनदर इफेक्ट इज इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, वाइल अ रेट कट कैन स्पर ग्रोथ, तो रेट कट से ग्रोथ तो हो सकती है, इस पर बढ़ सकती है, बट इससे चांसेस क्या हैं? हायर इन्फ्लेशन के होंगे अगर चीज़ों को सही तरीके से ना रखा जाए तो। बिकॉज नेक्स्ट इज ग्लोबल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है? द रेट कट अलाइंस इंडिया विद ग्लोबल ट्रेंड्स। इंडिया को ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ बांधे रखेगा ये, एंड जिससे कि क्या होगा? मैनी सेंट्रल बैंक्स हैव अडॉप्टेड अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टू सपोर्ट ग्रोथ। ठीक है, काफ़ी मॉनेटरी पॉलिसीज अपनाई जाएंगी जिससे कि ग्रोथ को बढ़ावा मिले। सो ये इफेक्ट्स थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगला है करंट अफेयर इज ऑल अबाउट डिपोर्टेशन। तो डिपोर्टेशन क्या है, क्या न्यूज़ है? यूएस डिपोर्टेड 104 इंडियन नेशनल फॉर एलेज्ड इमिग्रेशन लॉ वायलेशन विद द डिपोर्टीज अराइविंग इन अमृतसर। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा कि अमृतसर में लैंड किए हैं 104 इंडियन नेशनल। तो हम जान लेते हैं डिपोर्टेशन होता क्या है। ये क्या है? फोर्स रिमूवल ऑफ फॉरेन नेशनल्स। फॉरेन नेशनल का फोर्स रिमूवल है। रीजंस क्या रहेंगे? फ्रॉम अ कंट्री ड्यू टू वीजा वायलेशन, इलीगल एंट्री, क्रिमिनल एक्टिविटी और थ्रेट्स टू पब्लिक सेफ्टी। कोई भी रीजन हो सकता है जिससे कि उनको फोर्सली रिमूव किया जाएगा कंट्री से। दैट कैन बी वीजा वायलेशन, इलीगल एंट्री हो सकती है, क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकती है, या फिर थ्रेट्स टू पब्लिक सेफ्टी। ओके, रीजंस क्या रहे हैं इस डिपोर्टेशन के जो कि अभी हुआ है? रिसेंट क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो नया रूल आया है इस बेसिस पे क्या हुआ है? क्रैकडाउन ऑन इलीगल माइग्रेशन। ओके, दूसरा और तीसरा पॉइंट क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडियन नेशनल्स जो हैं वो ओवरस्टे देयर वीजास और या फिर अनऑथराइज मीन से वो एंट्री किए हैं, और यूएस ने इनको क्या किया है कि 487 इंडियंस को आइडेंटिफाई किया है डिपोर्टेशन के लिए नेशनल सिक्योरिटी रीजंस। यूएस के अपने नेशनल सिक्योरिटी रीजंस या उसके कंसर्न्स रहे हैं। और चौथा क्या है? द लेटेस्ट डिपोर्टेशन वाज क्लासिफाइड एज नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन। एक नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन के अंतर्गत ये डिपोर्टेशन किए जा रहे हैं। ओके, इश्यूज सराउंडिंग मास डिपोर्टेशन क्या क्या हैं देख लेते हैं। सैकलिंग ऑफ डिपोर्टीज इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन रेज कंसर्न ओवर इनह्यूमन ट्रीटमेंट। उनके साथ बहुत ही
गलत तरीके का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उनका सैकलिंग और डिपोटीज हो रहा है, उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ये पहला इश्यू है। दूसरा इश्यू है इंडिया, ब्राजील एंड कोलंबिया रेज फॉर्मल ऑब्जेक्शन ओवर अनफेयर डिपोर्टेशन प्रैक्टिसेस। हालांकि इंडिया और ब्राजील या कोलंबिया जैसे देशों ने ऑब्जेक्टिफाई किया इस चीज़ को क्योंकि दिस इज अनफेयर डिपोर्टेशन प्रैक्टिस है। ओके, थर्ड वन इज डिपोटीज फेस लिमिटेड लीगल एड। उनको लिमिटेड लीगल एड दिया गया है, उनको अपने वकील नहीं दिए गए हैं, उनको जल्दी से रिमूवल के लिए जुडिशियल रिव्यू को बाईपास कर दिया गया है। तो ये इश्यूज हैं। चौथा इश्यू है डिपोटीज रिटर्न टू इकोनॉमिक हार्डशिप। उनके साथ इकोनॉमिक हार्डशिप हुई है, सोशल स्टिग्मा दे आर फेसिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी दे आर फेसिंग। फिफ्थ वन इज स्ट्रिक्ट यूएस बॉर्डर इन्फोर्समेंट रिटर्न्स 7.25 लाख अनडॉक्यूमेंटेड इंडियंस विद रिमूवल्स। क्या है कि ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा है। 7.25 लाख इंडियंस को रिमूव किया गया है। आगे इसमें क्या किया जा सकता है? इंडिया मस्ट पुश फॉर ह्यूमन डिपोर्टेशन प्रोसेस थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। यस, diplomatic negotiations is the first approach that can India taken for granted. Yes, the second is employment, legal aid and psychological support should be provided to deportees. जो भी डिपोटीज हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट उनको ज़रूरी है, लीगल एड दिया जाए उनको और उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए क्योंकि वो इस सोशल स्टिग्मा या ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। कैंपेन ऑन लीगल माइग्रेशन पाथवेज आर नीडेड टू प्रिवेंट वीज़ा फ्रॉड एंड ट्रैफिकिंग। ये जो वीज़ा फ्रॉड और ट्रैफिकिंग है इससे बचा जाए, इसके लिए कैंपेनिंग चलानी चाहिए कि हाँ, अगर आप जा रहे हैं दूसरे देश तो एक लीगल तरीके से जाइए। स्ट्रिक्ट रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड टू कर फ्रॉडलेंट एजेंट्स मिसलीडिंग माइग्रेंट्स। क्या होता है, कुछ फ्रॉडलेंट एजेंट्स होते हैं जो माइग्रेंट्स को मिसलीड करते हैं, उनको गलत तरीके से दूसरे देशों में एंट्री कराते हैं और जब डिपोर्टेशन वाली बात आती है तो उनको किसी भी टाइम अपने देश वापस आना पड़ता है और जिसमें उनका काफ़ी पैसा खर्च होता है। ओके, फिर इंडिया शुड पुश फॉर ह्यूमन डिपोर्टेशन प्रोटोकॉल्स एट यूएन फोरम। और इस चीज़ को क्या है, यूएन फोरम पे भी लाना चाहिए। अगला करंट अफेयर है ओलाइव रिडली सी टर्टल। ये काफ़ी जाना पहचाना नाम है बिकॉज ऑफ देयर मास नेस्टिंग। ओके, a surge in olive ridley sea turtle deaths has been reported along the Chennai and Chengalpattu coast of Tamil Nadu with 12,000 carcasses found in January 2025। क्या हुआ है कि ओलाइव रिडली जो सी टर्टल है उनकी डेथ रिपोर्ट की गई है चेन्नई और चेंगलापट्टू कोस्ट तमिलनाडु जो है वहाँ पर, जिसमें 1200 इनके कंकाल मिले हैं। इनके बारे में जानते हैं क्या है ये। साइंटिफिक नेम इसका है लेपिडोसेलस ओलिवेसिया। ओके, आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये स्मॉलेस्ट सी टर्टल स्पीसीज है जिसका कि वजन 45 किलो तक होता है विद अ हार्ट शेप्ड ओलाइव ग्रीन कार्पेस। ठीक है, ओमनीवोरस डाइट होती है। क्या होता है ये, क्रस्टेशियन, एल्गाई, मोलस्क, जेलीफिश सब खा सकते हैं। यूनिक मास नेस्टिंग मैंने जैसे पहले बताया कि यूनिक मास नेस्टिंग मतलब बहुत सारे ग्रुप में इनका रहता है विद थाउजेंड ऑफ नेस्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन सेलेक्टेड बीचेस। एंड द मेटिंग सीजन क्या है इनका, बेसिकली बिटवीन नवंबर एंड अप्रैल लीडिंग टू मास नेस्टिंग। ओके, अगला इनका हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक ओशियन, यानी कि पैसिफिक तीनों ही सागरों में बेसिकली, मतलब पैसिफिक, इंडियन एंड अटलांटिक के ट्रॉपिकल वाटर्स में। ओके, नेस्टिंग साइट्स इनकी क्या हैं, उड़ीसा है जिसमें एक तो गहिरमथा है, आपने सुना होगा इसका नाम, इसके क्वेश्चंस भी आता है इस पर, देवी एंड ऋषिकुल्या। ओके, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। ये बेसिकली 4 जगह हैं जो यहाँ की इनकी नेस्टिंग साइट्स के रूप में जानी जाती हैं। रिसेंट मोर्टेलिटी अलोंग इंडियन कोस्ट,
कहाँ कहाँ मतलब इनके जो कंकाल हैं वो पाए गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तमिलनाडु में कहाँ पे पाए गए हैं, चेन्नई और चेंगलापट्टू, जिसमें कि 1200 केयर केसेस have been found and 3 times the annual average, and in Andhra Pradesh it has been like Tirupati, Nellore and Visakhapatnam, जिसमें कि 2000 डेथ को रिपोर्ट किया गया है। ठीक है, रीजन क्या है इसके, सबसे पहले इलीगल बॉटम ट्रॉलिंग एंड गिल नेट्स। टर्टल्स क्या होते हैं, ड्रोन आफ्टर गेटिंग इंटेंगल इन फिशिंग गियर। देखिए बॉटम ट्रैवलिंग और गिल नेट्स, जो इलीगल बॉटम ट्रैवलिंग है, ये काफ़ी हद तक इनको अफेक्ट करती है, जिससे क्या होते हैं, फंस जाते हैं और डूब जाते हैं। लैक ऑफ टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस, मैनी ट्रॉल बोट्स वायलेट मैरिन रेगुलेशन। क्या होता है, काफ़ी बोट्स जो होती हैं मैरिन रेगुलेशन को वायलेट करती हैं, एंड दैट कैन बी लाइक उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है। प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी जाना माना इनका रीज़न है। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेड बीचेस हैं और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, यानी उनके जो घर हैं उनको ये लोग क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, जिससे कि नेस्टिंग जो होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। ओके, क्लाइमेट चेंज एंड रफ सी कंडीशंस, यस दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइक रीजन फॉर मास डेथ। क्या होता है, मानसून एक्सटेंड हुए हैं, स्ट्रॉन्ग करंट्स जो हैं टर्टल माइग्रेशन पैटर्न को क्या करती हैं, अलग कर देती हैं, जिससे क्या होता है, उनकी जो मास नेस्टिंग है उस पर काफ़ी अफेक्ट पड़ता है। पोचिंग एंड एग हार्वेस्टिंग, पोचिंग यानी इलीगल टर्टल एग्स को कलेक्ट किया जाता है कुछ रीजन्स में, जिससे क्या होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वो पल नहीं पाते हैं और वो मर जाते हैं। चलिए अगला करंट अफेयर क्या है, ट्रॉपिक्स। सो ट्रॉपिक्स, ये नाम इसी से आपको लग रहा होगा, समवेयर इट लाइक अ डिफेंस का, ये डिफेंस एक्सरसाइज है। ओके, तो मैंने पहले बताया ये डिफेंस एक्सरसाइज, यस द इंडियन नेवी बाइनियल थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज दैट इज ट्रॉपिक्स 25 इज करंटली अंडरवे इंडियन ओशियन रीजन, यानी कि इंडियन ओशियन रीजन में एक्सरसाइज हो रही है, जिसका नाम है ट्रॉपिक्स 25। क्या है ये, इट इज द इंडियन नेवी लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज टेस्टिंग कॉम्बैट रेडीनेस एंड जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज। ठीक है, इंडियन नेवी की लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जिससे कि क्या होता है कि कॉम्बैट रेडीनेस को इससे पता चलता है, और क्या होता है कि जॉइंट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि अगर जॉइंटली अगर ये वॉर फाइट किया जाए तो उसकी कैपेबिलिटीज के बारे में पता किया जा सके। तो इसमें क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। लोकेशन क्या रहती है इसकी, इंडिया होस्ट करता है इसको, एक्सरसाइज कंडक्टेड अक्रॉस द इंडियन ओशन रीजन इंक्लूडिंग स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम जोन्स। ठीक है, पार्टिसिपेशन क्या है, लेड बाय इंडियन नेवी, इंडियन नेवी इसको लेड करती है। इसमें कुछ पार्टिसिपेंट काफ़ी हद तक इंडियन आर्मी का रहता है, एयरफोर्स का रहता है और कोस्ट गार्ड का रहता है। चलिए की फीचर्स क्या हैं इसके, फोकसेस ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी पे फोकस करती है ये, एंटी सबमरीन वॉरफेयर पे, एंड साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे, एंड लाइव वेपन फायरिंग पे। तो काफ़ी की फीचर्स हैं ये इसके। टेस्ट इंटीग्रेटेड रेस्पॉन्स स्ट्रेटजीज अगेंस्ट कन्वेंशनल एसिमेट्रिक एंड हाइब्रिड थ्रेट्स, जो भी हाइब्रिड थ्रेट्स हैं, जो एसिमेट्रिक थ्रेट्स हैं, कन्वेंशनल थ्रेट्स हैं, उनके खिलाफ ये टेस्टिंग कैपेबिलिटीज को अपनाती है, रेस्पॉन्स को अपनाती है। इंक्लूड जॉइंट वर्कअप फेजेस, एम्फीबियस एक्सरसाइज एंड कॉम्बैट सिनेरियो सिमुलेशन। कॉम्बैट सिनेरियो सिमुलेशन इसमें क्या है कि जो भी युद्ध होते हैं उनके सिनेरियो को एक सिमुलेशन मोड पर रखकर ये अपने जो है एक्सरसाइज को करते हैं, जिससे कि युद्ध के समय क्या क्या परिस्थितियां हो सकती हैं उनसे देखा जा सके, उनको समझा जा सके। So guys, that's it for the day. Thank you so much. Have a nice day.